22/1/88। हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। क्या कहा? हिम्मत का पहला कदम क्या बोला है इसके लिए? भारतवासियों के लिए और विदेशियों के लिए? विदेशी होते हैं झाटकू, आगे पीछे नहीं सोचते, क्या होगा नहीं होगा, अरे जो होगा भगवान आया है, बाजी लगाओ, देखा जाएगा। वैसे भी शरीर तो छोड़ना ही है, कल का कोई भरोसा है, तो फटाक से कूद पड़ते हैं। भारतवासियों का हृदय बहुत विदीर्ण होता है। विनाश हुआ ना हुआ क्या मालूम, कल को क्या हो, समर्पित हो जाएंगे, कैसे कैसे पेपर हों, बहुत ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन बाबा ने बोला पहला कदम कौन सा? समर्पणता। फिर आगे बताया ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है कि हम सभी बाप समान बने, स्नेह में समा जाएं। स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। भक्ति मार्ग में क्या बोलते हैं इसको? ज्योति ज्योत समा जाना, जो सबसे ऊंची स्टेज बताते हैं। कौन सी? मोक्ष। स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। सभी के दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखुट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य करना है। किसको? किसको करना है रिटर्न? कौन दे रहा है? इसमें क्या हो गया? किसको करना है रिटर्न? कौन दे रहा है अविनाशी खजाने? इसमें क्या बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। ऐसे सोच में पड़ के पता नहीं गलत बोलेंगे ठीक बोलेंगे। रिटर्न में क्या देंगे सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास और है ही क्या? मैं जानता था ये सब जो चटपूंजिया है, अगर तुम धन भी दे रहे हो ये भी आगे चल के खत्म होने वाला था। तन कोरोना का बाप आएगा तो तुम निपट जाओगे, ना भी निपटोगे, दवाइयां खा खा के तुम्हारी दुर्गति होनी है। तो बाबा त्रिकालदर्शी देख रहा था, तो तुम्हारे पास था ही क्या देने को, दिया भी क्या? क्या दिया? क्या दिया? दिल भी कैसा है, मन भी कैसा है। जितनी मन की दुर्गति हुई है उतनी किसी की दुर्गति नहीं हुई। कलयुग के अंत में मन की क्या हालत हो जाती है। थोड़ा सा भगवान की तरफ लगाने जाते हैं और फिर पीछे, थोड़ा सा गए फिर पीछे। सोचो। तो बाबा ने कहा सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास और है ही क्या? दिल का भी? और कितना टूटा हुआ दिल है तुम्हारा, बाप रे बाप। कितने टुकड़े हैं, कोई टुकड़ा वहां फंसा हुआ है, कोई टुकड़ा वहां फंसा हुआ है। सोचो आप। जो भी है वह बाप का ही दिया हुआ ही है। वह क्या देंगे? अगर तुम्हारे पास कुछ है भी तो किसका दिया हुआ है? बाप का ही दिया हुआ है। बाप समान बनना यही रिटर्न है, और यह सभी कर सकते हो। क्या कहा? बाप समान बनना यह है असली रिटर्न, और सभी कर सकते हो। बोलो। बाप समान बनने की बात है, लक्ष्मी नारायण समान बनने की नहीं। लक्ष्मी नारायण समान बनना है तो शरीर छोड़ के आपको उस दुनिया में आना ही आना है। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई पढ़ी है, तो मन मनाभव भी किया है, तो सोचो उस दुनिया में आपको आना है। बाप समान बनना, लक्ष्मी नारायण समान बनना, वो कहलाते हैं भगवान भगवती।
है ना, मुरली में आता नहीं आता, तुम बच्चे बनते हो भगवान भगवती और तुम बच्चे बनते हो देवी देवता। जो वहां जन्म लेंगे वो हैं देवी देवता, जो यहाँ जन्म देंगे वो हैं भगवान भगवती। बापसमान कितनी ऊंची निराकारी स्टेज। यही रिटर्न है और यह है सभी कर सकते हो। बाप दादा देख रहे थे आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज्यादा इमर्ज है। स्मृति शरीर की नहीं है लेकिन चरित्रों के विशेषताओं की स्मृति है, क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी, देह के संबंध के कारण दुख महसूस होगा। लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते समर्थी आ जाती है कि हमें भी बाप समान बनना ही है। अगर ये बन सकता है तो ओम शांति। क्या बोला है? लाइन क्या चल रही, बाप समान बनना है? क्या बोला? अरे हाँ, क्या? हाँ, तो फिर ऐसा पूरा बोलना चाहिए ना। तो ये बन सकता है तो, और जो आज तुम्हारे सामने परिस्थिति है वो इसके सामने नहीं आई होगी। ब्रह्मा बाबा तो अपना अनुभव भी सुनाते थे, जो भी तुम्हारे सामने परिस्थिति है पहले मेरे सामने आती है, फिर मेरे को बहुत चिंता हो जाती है, ये इस परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे बेचारे, सोचो। तो ये कर सकता है तो हम नहीं कर सकते। अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है। चाहे कोई कोई बच्चे दिल का स्नेह नैनों के मोतियों द्वारा भी प्रकट करते हैं, लेकिन दुख के आंसू नहीं, वियोग के आंसू नहीं, यह स्नेह के मोती हैं। दिल में मिलन का स्नेह है, वियोगी नहीं लेकिन राजयोगी हैं, क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है कि जल्दी से जल्दी पहले मैं बाप का रिटर्न दूं। बाप ने मेरे को अपना बनाया है, मैं बाप समान बनूं। रिटर्न देना अर्थात समान बनना। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे, अर्थात साथ वापस जाएंगे। इसके साथ इसके साथ लो, अकेले ही चले जाओगे हैं? बोला क्या है? कौन इंतजार कर रहा है? बाप नहीं इंतजार कर रहा, बाप के साथ नहीं जाएंगे। कहां? स्वीट होम की बात की है, राजधानी की नहीं। रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न जाना भी है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा बाप भी कहां रुके हुए हैं? कहां रुके हैं? सूक्ष्म वतन में रुके हैं तुम बच्चों के लिए। इसलिए आपका स्नेह व याद दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है। तो बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग देख रहे थे। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देख रहे थे। अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करें तो कितनी होंगी? हर कदम में विशेषताएं रही। संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, यह विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को उम्मीद लाने वाले, ना उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्माओं को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल
अनमोल, मधुर, युक्ति युक्त थे। ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्मयोगी बनाया। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख बच्चे स्वतः ही करेंगे। क्यों? अगर इतना मुश्किल है कर्म योग तो पहले किसको करना चाहिए है? किसको करना चाहिए? बाप को। तो बाप ने इसलिए करके दिखाया। इस पाठ को सदा कर्म में करके बढ़ाया। संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बन खुश किया। वानप्रस्थ को भी वानप्रस्थ के रूप से अनुभवी बन संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया। बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप और बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन सदा आगे बढ़ाया। सदा संबंध संपर्क से हरेक को अपनापन अनुभव कराया। छोटा बच्चा भी कहेगा जितना मुझे बाबा प्यार करता उतना किसको भी नहीं करता। तो हर एक को इतना प्यार दिया जो हर एक समझे कि बाबा मेरा है। यह है संबंध संपर्क की विशेषता। देखने में हर एक आत्मा की विशेषता व गुण को देखना। सोचने में देखो, सदा जानते हुए भी कि यह लास्ट नंबर का दाने हैं, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा आगे बढ़े। ऐसा हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक रहे। ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों ने अनुभव की। इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना। यह फॉलो करना कोई मुश्किल है क्या? इसी को ही स्नेह, इसी को ही रिटर्न देना कहा जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे हर एक बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया है। लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में भी नंबर हैं। सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं। 2-3 नंबर बनना कोई पसंद नहीं करेंगे। यह भी लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही समान बनना है। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया, जिस कदम से ही पद्मा पदम भाग्यवान आदि से अनुभव किया। पहला कदम हिम्मत का, सब बात में समर्पणता। क्या पहला कदम कौन सा? वो भी हिम्मत का। इसलिए बाबा क्या कहते हैं साथ में, हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। सब कुछ समर्पण किया, कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा कैसे होगा। समर्पण होने के बाद क्या होगा कैसे होगा, चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे, कुछ भी सोचा नहीं। 1 सेकंड में बाप की श्रेष्ठ मत परमान। बाप ने इशारा दिया और बाप का इशारा और ब्रह्मा बाप का कर्म व कदम, किसने इशारा किया? बाप ने इशारा किया और ब्रह्मा बाबा ने कर्म में ले आए। इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम। तन को भी समर्पण किया, मन को भी सदा मन मनाभव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। इसलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध अर्थात सफलता स्वरूप बने। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित किया, क्योंकि निश्चय था कि यह देना नहीं है लेकिन पदम गुना लेना है। ऐसे संबंध को भी समर्पित किया, अर्थात लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया। छोड़ा नहीं,
कल्याण किया, परिवर्तन किया, मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित की। इसलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल, शीतल, सुखदायी बन गए। कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियां आईं, लेकिन संकल्प में भी, स्वप्न में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र भी हलचल में नहीं आए। ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही, जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप सैंपल था, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे कोई साकार सैंपल नहीं था। सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। आप लोगों के लिए तो और बहुत सहज है, और जितना जो पीछे आए हैं उनके लिए और सहज है। अरे जितना जो पीछे है उतना उनके लिए ज्यादा मुश्किल है, सहज है, हैं? कहाँ का बना बनाया अभी हाहाकार मचने जा रही है। जो पीछे आए उनके लिए और सहज है, या मुश्किल होता जाता है? सहज क्यों सहज है? हैं? पिछले जन्म को इनसे मिलो तो हाँ, तो पहले ही आ जाते ना। हाँ, अरे मुश्किल है बाद में आ रहे हैं, या सहज है इनके लिए? बाबा कह रहे और ही सहज है। क्यों? लो, अच्छा उमंग गुस्सा से मिलो। समय तो कैसा और खराब होता जाता है, उमंग गुस्सा वाला है समय क्या है? अरे पहले आए तो उमंग गुस्सा तो बाद की बात है। अभी वायुमंडल कैसा है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, जो बाद में उनके लिए तो और ही सहज है। ऐसा कैसे? अरे ढेर के ढेर जो समर्पित हो चुके हैं उनको देख के कि जब इनका जीवन चल सकता है तो हमारा क्यों नहीं चल सकता? ये सबके सब मर जाएंगे जितने समर्पित हैं, इनकी सबकी दुर्गति हो जाएगी। तो इसलिए कहा ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। उसके बाद तो ढेर के ढेर बच्चे आ गए थे, और पीछे आने वालों के लिए जब जितनी बहनें आई हैं, भाई लोग आए हैं, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कि ढेर का ढेर परिवार था समर्पित होने वाला। तो जब परिवार का रूप ये चल रहे तो हम क्यों नहीं चल सकते? तो जितना जो पीछे है उनके लिए और ही सहज है, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे सैंपल है। ब्रह्मा बाप के बाद जो जितने भी समर्पित हुए हैं उनका जीवन भी एक सैंपल बन गए। उनको किसी को वापस जाना पड़ा होगा? यह करना है, बनना है, क्लियर है। इसलिए आप लोगों को क्यों क्या का क्वेश्चन उठने की मार्जिन नहीं है। इनको जो पीछे आए कोई मार्जिन नहीं है। कौन सी है? जब ये मर ही गए हैं ढेर के ढेर मेरे साथी, तो मेरे को क्या तकलीफ? जो इनकी गति वो मेरी गति। सब देख रहे हो, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे क्वेश्चन उठने की भी मार्जिन थी। जो पहले पहले विनाश होगा नहीं होगा मालूम नहीं, साक्षात्कार ही तो थे। कौन सा भगवान भी प्रकट हो गया था क्या? तो क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूं व रॉन्ग कर रहा हूं, यह संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को असंभव बनाया। किस आधार से? निश्चय के आधार से। एक बल, एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। मैंने कोई नई बात नहीं। आप सोचो, जितने भी साधु सन्यासी हैं जंगलों में चले जाते हैं, किस आधार से? सोचो आप, किसी की परवाह करते हैं? सब छोड़ छाड़ के सोचो कितना निश्चय होता है कि भगवान के लिए जा रहे हैं। और मेरे को नहीं लगता कोई भी साधु सन्यासी कभी भूखा मरा, बल्कि और ही लौकिक वाले तुम्हारा साथ नहीं देते। वहां तो इतने तुम्हारे फॉलोवर्स हो जाते हैं, तो ऐसे कैसे हाथों पे रखते हैं? अगर तुम्हारी तपस्या अच्छी है तो सोचो, उनके लिए तो भगवान का ही रूप हो जाते हैं। भगवान के लिए उठाया गया कदम कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। तो इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे।
350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं, और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है। सोचो, बैगरी पार्ट भी आया नहीं आया? कितना सुंदर अनुभव मम्मा ने भी सुनाया, कईयों ने सुनाया कि इधर ये हैरानी हो रही थी, बाबा कह रहे हैं टोली बनाओ और है कुछ नहीं है, वो बाबा ने बोल दिया, अचानक मनी ऑर्डर आता है, डाकी आता है, मनी ऑर्डर है, तो सब काम हो गया। सोचो कितनी परीक्षाएं कहो ये भी। तो सोचो ऐसे हालात में कोई बेफिक्र रह सकता है? कितनी बारात? 350 की बारात। 1 बजे बेल घंटी बजना है तो 11 बजे तक आटा नहीं। सोचो, मना खाने की घंटी बजती थी, 1 बजे बजेगी तो सबको भोजन चाहिए, तो 2 घंटे पहले तक आटा नहीं है। कौन बेफिक्र रह सकता है? 1 बजे तो आफत होने वाली है। सबको भोजन चाहिए। ऐसी हालत में भी हर्षित अचल रहा। यह बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं। जिसके लिए आए हैं उसकी जिम्मेवारी है, मैं तो स्वयं ही क्या हूं? निमित्त हूं। मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के हैं, मैं निमित्त हूं। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा। अगर अपनी बुद्धि चलाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। यह विशेषता है समर्पणता की। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो। बनना भी किसके समान है? बाप समान बनना है तो फॉलो फादर। निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बज गया और पास हो गए। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता ना ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इस विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। क्या कहा? इससे फुल स्टॉप से सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो यह थी ब्रह्मा की कमाल। आज पहला एक कदम सुनाया है। फिकर के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ। इसको ही कहा जाता है स्नेह का रिटर्न करना। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, सदा निश्चय बुद्धिमान, निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक, सदा हर एक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। अपने को ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो। ब्राह्मण सबसे ऊंचे गाए जाते हैं। ऊंचे की निशानी सदा ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। दुनिया वालों ने नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी दिखा दी है, तो चोटी रखने वाले नहीं, लेकिन चोटी की स्थिति में रहने वाले। विराट स्वरूप में चोटी कहाँ है? कहाँ है? सबसे ऊपर। उन्होंने स्थूल निशानी दिखा दी है, वास्तव में है ऊंची स्थिति में रहने वाले। ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम, साधारण आत्माओं से उत्तम। यहाँ कौन सी साधारण आत्मा है? यहाँ ब्राह्मणों में भी साधारण भी होते हैं, विशेष विशेष से विशेष भी होते हैं। ऐसे पुरुषोत्तम होना, पुरुष आत्मा को ही कहते हैं। श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले
अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं क्योंकि देवात्माएं हैं। आप देवात्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो, यह नशा सदा रहे। दूसरे नशे के लिए कहेंगे कम करो, रूहानी नशे के लिए बाप कहते हैं बढ़ाते चलो, क्योंकि यह नशा नुकसान वाला नहीं है। ये नशा तो जितना बढ़ता जाएगा उतना आपके नशे को देख दूसरे भी नशे में आ जाएं। और सभी नशे नुकसान करने वाले हैं, यह चढ़ाने वाला है, वह गिराने वाले हैं। अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति आ जाएगी। स्मृति का ही तो खेल है। नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी। हथेली पे क्या दिखेगा? नई दुनिया। यह ब्राह्मण संसार भी नया संसार है। सतयुग से भी यह संसार अति श्रेष्ठ है। क्यों? सतयुग से भी यह संसार अति श्रेष्ठ है। क्यों? सतयुग है प्रारब्ध, बनाने वाले कहां हैं? ये अभी वर्तमान। तो सदा इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। दूसरा है सदा अपने को विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात विश्व रचता की श्रेष्ठ रचना, साधारण नहीं, विश्व रचता की श्रेष्ठ रचना हर एक डायरेक्ट बाप की रचना है। यह नशा है। दुनिया वाले तो सिर्फ अनजान बन के कहते हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया। आप सभी भी पहले अनजान होकर कहते थे, लेकिन अब भी जानते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार हैं। तो अभी ज्ञान के आधार से, समझ से कहते हो कि हमको भगवान ने पैदा किया, हम मुख वंशावली हैं। किसने पैदा किया? डायरेक्ट बाप ने। ब्रह्मा द्वारा रचना रची है, तो बाप दादा व माता पिता की रचना हो। डायरेक्ट भगवान की रचना, यह अनुभव से कह सकते हो। तो भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी। क्या टाइटल मिलता है उनको? भगवान की रचना। तो भगवान भगवती। तो जैसा रचयिता वैसी रचना होगी। यह नशा और खुशी सदा रहती है, और ये भविष्य भी बहुत दूर है। कितनी दूर है? प्रैक्टिकल में ये भविष्य भी कितनी दूर है? ज्यादा से ज्यादा बोल रहे हैं। मानोगे 14 साल भी कोई एक टांग पे खड़ा रहे और ऐसी दुनिया उसको मिल जाए जिसकी दुनिया, ब्राह्मणों की दुनिया कल्पना नहीं कर सकती, जहां कोई दुख है, शांति नहीं है, जिसके लिए दुनिया तरसती है, ऐसी दुनिया मिल जाए। और फिर वहां जाने के जो हम मेहनत करते हैं, उस मेहनत में आपको खुशी मिलती है या दुख होता है? तपस्या में तो खुशी, दिल से करते हैं तपस्या में खुशी होती है। तपस्या में तो और जैसे कि समय का ही मालूम नहीं पड़ता। तुमको मालूम पड़ता है कब उठते हो, कब रात हो जाती है? कभी आप लोगों ने ध्यान दिया? जैसे सुबह उठे और उसका कैसे रात हो जाती है तुम लोगों को मालूम पड़ता है? कभी ध्यान दो आप। सालों हो गए एक सी दिनचर्या में, कोई सोच भी नहीं सकता। ये तो चलो फिर भी थोड़ा बड़ा घर मिल गया। अब कल्पना करो कैसे कैसे छोटे से, कितने कमरे थे तुम्हारे पास? तो मालूम पड़ता था। अब कल्पना करके हमारा दायरा, और कोई कल्पना भी कोरोना में तो आफत हो गई, जब घर में रहना पड़ा, सुसाइड कर लिया लोगों ने। सोचो आप कि कोई घर पे कैसे रह सकता है, बाहर ही ना जाए, बाजार ही नहीं जाएगा, वो कमरे से बाहर ही नहीं जा सकते, कभी सोचा ही नहीं उन्होंने। और योगियों तो उस कमरे में ही पूरा ब्रह्मांड होता है। सोचो, जियो योगी आत्मा है, इसलिए योगियों को दिखाया है, गुफा में दिखाया है, कुटिया में दिखाते हैं। वो कुटिया उनका, वो गुफा ही क्या है, वो ब्रह्मांड का रूप है, उसमें पूरा दर्शन करते हैं। तो उनको कहीं आने जाने की दरकार रहती है? जो ऐसी महान योगी आत्माएं हैं, उनको कहीं आने जाने की, घूमने फिरने की
और जो योगी सुख लेते हैं वो सुख तो संसार में कोई ले नहीं सकता। सोचो आप, नहीं तो छोड़ छोड़ के क्यों जाते जंगलों में, हैं? क्यों जाते पहाड़ों में छोड़ छोड़ के? कोई कमी होती है कि जो छोड़ने वाले जाते हैं? तपस्या में क्या है? सुख है, लेकिन तपस्या मजबूरी में ना हो। जब तपस्या खुशी से करते हैं तो कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। इसलिए कहते हैं स्वयं स्थिति ऐसा नहीं कि 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 14 साल के बाद, तो आज ही आज जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें क्या नूंद हो रही है, कितनी सुंदर नूंद हो रही है। भक्ति मार्ग के हिसाब से ही ले लो। भक्ति मार्ग जितना पूजा पाठ करते हैं क्या होता है, कहते हैं भगवान इनकी सेफ्टी करता है। यहाँ तो भगवान ही आए हुए, आपकी सुरक्षा ना हो सकता है। तो यह नशा और खुशी सदा रहती है। अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। यह राज जब बुद्धि में आ जाता है तो सदा ही रूहानी नशा और खुशी चेहरे व चलन में स्वतः ही रहती है। कब? कौन सा राज है? क्या पूछा? कौन सा प्रश्न पूछा? अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। अगर तुम साधारण नहीं हो तो हम तो नशे में रहते हैं। नहीं, कभी कभी ऐसा कोई डंडा वंडा आ जाता है तो बुद्धि चल जाती है। होता है? ऐसा तो नहीं होता? हाँ, कोई अव्यक्त वाणी में कुछ ऐसा वैसा आ जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है तो तुम्हारी बुद्धि चल जाए, अरे यार पता नहीं कल क्या है, कौन कौन से धर्म क्या क्या है, आगे चल के ड्रामेबाजी। कभी कभी कहते हैं अपने अपने कुल हैं, ये है वो है। तो ऐसे बुद्धि अगर चल जाए तो खुशी रहेगी और ये डाउनफॉल हो जाएगा बुद्धि का? बोलो, अगर बुद्धि चलती है तो। नहीं तो कायदा है, जिस कुल में रह के पुरुषार्थ किया जाता है वो कुल की भी तो शूटिंग हो रही है, नहीं हो रही? जिस संगठन में है, जिस कुल में है, जहां रह के हम जीवन जी रहे हैं तो उसके कोई हिसाब किताब नहीं है। और मन बुद्धि को हम कोशिश करते हैं कि बाहर जितना कम जाए उतना अच्छा। ना शरीर से हम बाहर रहना चाहते हैं, ना मन बुद्धि से रहना चाहते हैं। तुम्हारी शूटिंग कौन सी होती है? अरे इतनी बुद्धि तो चलती नहीं चलती, ज्यादा बठल बुद्धि हो, है? हाँ, इतनी बुद्धि नहीं दी भगवान ने। जो हकीकत है उसी को तो देखो ना। आपके लिए ऐसी स्थिति परिस्थिति क्यों बनी? आपके लिए ही वो स्थिति परिस्थिति क्यों बनी भाई, ये भी तो देखो। इतना तो निश्चय है कि जो आप लोग कर रहे हो साधारण कर रहे हो या कुछ विशेष कर रहे हो, हैं? जब विशेष कर रहे हो तो तुम्हारा भविष्य कैसा बन रहा है, सोचो आप। बाबा को भी चिंता हो जाती है, फिर पूछते हैं बार बार। यह राज बुद्धि में आ जाता है तो सदा रूहानी नशा और खुशी चेहरे व चलन में स्वतः ही रहती है। आपका चेहरा देख किसको अनुभव हो कि सचमुच यह श्रेष्ठ रचता की रचना है। क्या? आपका चेहरा देख। जैसे राजा की राजकुमारी होगी तो उसकी चलन से पता चलेगा कि यह रॉयल घर की है, यह साहूकार घर की या साधारण घर की है। ऐसे आपके चलन से, चेहरे से अनुभव हो कि यह ऊंची रचना है, ऊंचे बाप के बच्चे हैं। और जो ऊंचे बाप के बच्चे हैं, ऊंची रचना है, उन्हीं के लिए तो ये समय है इतना वंडरफुल। सोचो उनको कैसी कैसी सुंदर स्टेजेस में जाके कितना भयंकर कल्याण करना है। सोचो, ब्राह्मणों का ही कल्याण, दुनिया की तो बात छोड़ो। जो ब्राह्मण चौथी अवस्था में आज सो गए हैं या सोने जा रहे हैं, उनको जगाना, कुंभकर्णों को जगाना कितनी बड़ी बात है। वो आत्माएं साधारण हो सकती हैं जिनको लास्ट में ऐसा चांस मिले। कुमारियों से कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई हैं। यह क्यों है? कितनों के? एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है, क्योंकि जितना स्वयं श्रेष्ठ होंगे उतना ही औरों को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। यह श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह खुशी रहती है।
तो कुमारियां सेवाधारी बन सेवा में आगे बढ़ती चलो। क्योंकि यह संगम युग है ही थोड़े समय का युग। कितना थोड़ा समय बचा है? ज्यादा से ज्यादा 14 वर्ष। और हमारी भयंकर खुशी आने में कितना वर्ष? 3.5 वर्ष। जब कोई चीज प्रैक्टिकल सामने होती है, प्रैक्टिकल दिखती है, तो खुशी होती है नहीं होती? हाँ, तो संगम युग है ही थोड़े समय का युग है। इसमें जितना जो करना चाहे उतना कर सकते हैं। तो श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण वाली हो ना, जहां लक्ष्य और लक्षण श्रेष्ठ हैं वहां प्राप्ति भी सदा श्रेष्ठ अनुभव होती है। तो सदा इस ईश्वरीय जीवन का फल खुशी और शक्ति दोनों अनुभव करते हो। दुनिया में खुशी के लिए खर्चा करते तो भी प्राप्त नहीं होती। बड़े बड़े फंक्शन करते, अगर होती भी है तो अल्पकाल की खुशी और साथ साथ दुख भी होगा। लेकिन आप लोगों की जीवन सदा खुशी की हो गई। दुनिया वाले खुशी के लिए तड़पते हैं और आपको खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में मिल रही है। क्या खुशी मिल रही है प्रत्यक्ष फल के रूप में? कैसे? अगर सेटिस्फेक्शन है तो सेटिस्फेक्शन है, अगर है तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको अपनी मेहनत में सेटिस्फेक्शन है, माना निश्चय बुद्धि है, ये मेरी मेहनत आगे चल के रंगत लाने वाली है, तो इससे बड़ी कोई भी प्राप्ति नहीं। अक्सर होता यही है कि हम जब माया है, अपने तरह के स्वभाव संस्कार हैं, तो अप डाउन भी होता है, उसमें निश्चय बुद्धि बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। तो तड़पते हैं, खुशी प्रत्यक्ष रूप मिल रही है। खुशी ही आपके जीवन की विशेषता है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। तो सदा अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ रही हो ना। बाप दादा खुश होते हैं कि कुमारियां समय पर बच गईं, नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़ती। चढ़ो और उतरो, मेहनत है ना। देखो, कोई भी प्रवृत्ति वाले हैं तो भी कहलाना तो ब्रह्मा कुमारी पड़ता। ब्रह्मा अधर कुमार तो नहीं कहते, फिर भी कुमार कुमारी बने ना, तो सीढ़ी उतरे और आपको उतरना नहीं पड़ा। बहुत भाग्यवान हो। समय पर बाप मिल गया। कुमारी ही पूजी जाती है। कुमारी जब गृहस्थी बन जाती है तो बकरी बन सबके आगे सिर झुकाती रहती है, तो बच गई ना। तो सदा अपने को ऐसे भाग्यवान समझ आगे बढ़ते चलो। अच्छा, माताओं से सभी शक्तिशाली माताएं होना, कमजोर तो नहीं। बाप दादा माताओं से क्या चाहते हैं? एक एक माता जगत माता बन विश्व का कल्याण करे। लेकिन माताएं चतुराई से काम करती हैं। जब लौकिक कार्य होता है तो किसी ना किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती हैं, और जब ईश्वरीय कार्य होता है तो कहेंगी बच्चे हैं कौन संभालेगा। माताएं भी दो तरह की होती है ना। पांडवों को तो बाप दादा कहते हैं संभालना है क्योंकि रचता है। पांडव शक्तियों को फ्री करें। ड्रामा अनुसार वर्तमान समय माताओं को चांस मिला है, इसलिए माताओं को आगे रखना है। अभी बहुत सेवा करनी है, सारे विश्व का परिवर्तन करना है, तो सेवा पूरी कैसे करेंगे? तीव्र गति चाहिए ना। तो पांडव शक्तियों को फ्री करो। जरूर कोई युगल होंगे, भाई भी चलते होंगे, माताएं भी चलती होंगी, तो उनको इशारा दिया। तो पांडव शक्तियों को फ्री करो तो सेवा केंद्र खुलें और आवाज बुलंद हो। अच्छा, ओम शांति।